अरे वो ईवीएम है उनके पास, इस वजह से कह रहे हैं। जहाँ आप लोग जहाँ विपक्ष जीता वहाँ ईवीएम ना होता हो। अरे ईवीएम की लड़ाई लड़े, मैं कानपुर देहात से आया हूँ, विधानसभा हाथ से अब पंचर हो गया साइकिल में, कुछ नहीं है उसका। साइकिल का पंचर हो गया, दावे तो वो भी कर रहे हैं गठबंधन से हाथ में। अखिलेश भैया का हमारा खत्म हो गया, मैं बैठ कर सोते सोते समय बीत गया, जागे उठो आंखें खोलो, चमर बंश रविदास पंत की, भीमराव की जय बोलो। सोते समय बीत गया, जागे उठो आंखें खोलो। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेब्स में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदू कॉलेज नगीना लोकसभा में। ये आता है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की महारैली का आयोजन किया गया है। यहाँ लोग मौजूद है, इनसे जानते हैं कितना उत्साह है इन लोगों का चंद्रशेखर आजाद को लेकर। क्या कहना चाहेंगे चच्चा जी? क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ आए हैं, एक उत्साह जोश नारे लगा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे यहाँ से। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। बीजेपी कुछ नहीं है यहाँ पे। ईवीएम पे कैसे आ गए? अरे वो ईवीएम है उनके पास, इस वजह से कह रहे हैं। जहाँ आप लोग जहाँ विपक्ष जीता वहाँ ईवीएम ना होता हो। अरे ईवीएम की लड़ाई लड़े, मैं कानपुर देहात से आया हूँ, विधानसभा हाथ से आप यहाँ हैं इनके लिए। भोगनीपुर विधानसभा से मैं आया हूँ। हम इंशाल्लाह जीत लेगा, जीतेंगे जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहें? कुछ नहीं है गठबंधन में, कुछ मायावती से निकल के नहीं, पंचर हो गया साइकिल में। मायावती को कुछ नहीं, चंद्रशेखर आजाद है। पंचर हो गया साइकिल में, कुछ नहीं है उसका। साइकिल का पंचर हो गया, दावे तो वो भी कर रहे हैं गठबंधन से हाथ में। अखिलेश भैया का हमारा खत्म हो गया, मैं बैठ कर भाई चंद्रशेखर से गठबंधन करते हैं तो चांस है, अन्य चांस नहीं है। नहीं तो चांस नहीं है। हाँ, देख लो। बोलना चाहता हूँ। सोते सोते समय बीत गया, जागे उठो आंखें खोलो, चमर बंश रविदास पंत की, भीमराव की जय बोलो। सोते समय बीत गया, जागे उठो आंखें खोलो, चमर बंश रविदास पंत की, भीमराव की जय बोलो। आपके यहाँ से बीजेपी ने लोकल कैंडिडेट पे दांव खेला है, 400 पार के नारे लगाए हैं, मोदी की गारंटी सफल हो रही है। मैं बोलता हूँ, हाँ, जब 400 पार के नारे लगाए हैं, हम अपनी बीवी के पेट में बच्चा नहीं बता पाते कि लड़का है कि लड़की, तब ये जनमत कैसे बता पा रहे हैं कि 400 पार जाएंगे? इन्हें जनता का जनमत कैसे पता पड़ गया? जो तो मत को मालूम पड़ता है कि धांधली होने वाली है। आने आने वाली है, सभी पार्टी अपने दावे भी तो करेगी। कांग्रेस कह देगी हम हारे, आप कह दोगे हम हार रहे हैं। तो जनता का जनमत कैसे पता पड़ गया? 140 करोड़ जनता है, तो उनके मन कैसे माप लिया कि 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। बैनर लग रहे हैं जगह जगह। तो बैनर पर देखो, ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम की सेटिंग है कि 400 पार कह दिया। 140 करोड़ जनता का ईवीएम सेट है आपके लिए। हाँ, अरे हम अपनी बीवी के पेट का नहीं बता सकते तो हमारा अपना माइंड, सबका माइंड कैसे पढ़ सकते हैं? अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो बीजेपी हार जाएगी। ईवीएम हटेगी, ये शक्ति भीम आर्मी में है। ईवीएम हटेगी, 100% हारेगी, 100% हारेगी। इसीलिए ये बड़ा चुनाव होगा ना ब्लैक पेपर से, तो चंद्रशेखर जी को। गठबंधन के बारे में क्या बोलोगे? गठबंधन ये है कि गठबंधन में हम जीतेंगे, ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो ये सेटिंग करेंगे। अगर हम बैलेट से चुनाव कराएंगे तो हम जीतेंगे। और मैं इस नगीना क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ, ये नगीना है, अगर नगीना के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट देते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद पहुंचाते हैं, तो इस नगीना को के लिए भाई चंद्रशेखर हीरे का नगीना बना देंगे। और ये नगीना पूरे भारत में ही क्या, विश्व में भी आवाज लगी कि एक बहुजन नेता संसद में नगीना वालों ने भेजा है। इसीलिए मैं नगीना वाले भाइयों से, बहनों से, मुस्लिमों से, दलितों से, पिछड़ों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ
कि भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद में चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। चलिए, लोगों की ख्वाहिश है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, हाँ बोलो। चंद्रशेखर भाई को हम दिल जान से वोट देंगे, दिल जान से। उन्हें हराने वाला वो तो ऊपर वाला है। वोट बट गए तो वोट नहीं बनने के। एक तरफा वोट पड़ेगा। मैं गाँव में विचार बन से घूम रहा हूँ, मैं नगीना में विचार कर रहा हूँ। सुन आराम से बोलिए। मैं नगीना में विचार बहन से विचार कर रहा हूँ, 3 दिन से हूँ। इस नगीना की धरती से सभी दलित, मुस्लिम और पिछड़े लोग आवाज दे रहे हैं, क्योंकि इस नगीना में बहुत शोषण हुआ है दलितों के, पिछड़ों के प्रति, और नए युवाओं के रोजगार संकट में डाल दिए हैं। और भाई एक उजाला बन के निकले हैं, उस उजाले के साथ हमें जुड़ना होगा। और अगर हम उजाले के साथ, नए सूर्य के साथ जुड़ेंगे, और क्योंकि एक कहावत है, जिस वक्त जवानी चलती है उस वक्त जमाना चलता है, इसलिए आज जमाने के साथ लग जाओ और संसद बन जाओ। जय जय नमो बुद्धाय। इंशाल्लाह जीत गए, इंशाल्लाह जीत गए। चलिए, कोशिश करियो, बीजेपी आ जाइयो, हट के आ जाइयो, ये समाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चंद्रशेखर आजाद की मांग एक सलाब है, यहाँ पर आगे और भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।